महाकुंभ का मेला भक्ति, आस्था और पवित्रता का सबसे बड़ा संगम। करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। साधु संत ध्यान, भजन और तपस्या में लीन होते हैं। लेकिन इस बार कुंभ में कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना उस दिन की है जब कुंभ अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु, भक्तिमय संगीत और चारों ओर धर्म की गूंज। साधु संत अपने शिविरों में व्यस्त थे, लेकिन एक साधु ने कुछ असामान्य देखा। एक साधु के वेश में एक अजनबी व्यक्ति। उसकी आंखों में चालाकी थी, उसके रुद्राक्ष, उसकी जटाएं, सब कुछ नकली लग रहा था। उस साधु को समझने में देर नहीं लगी कि यह व्यक्ति कोई भक्त नहीं बल्कि एक धोखेबाज है। उसने उस व्यक्ति से पूछा, महाराज, आप कहां से आए हैं? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं हिमालय से तपस्या करके आया हूं। साधु ने गहरी नजरों से देखा और कहा, तपस्वी साधु तो वर्षों तक ध्यान में लीन रहते हैं, तुम इतने कम समय में यहां कैसे पहुंचे? यह सुनकर वह नकली साधु घबरा गया, लेकिन तभी सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी वीरेंद्र ने भी उस व्यक्ति को देख लिया। वीरेंद्र का अनुभव कह रहा था कि यह कोई आम व्यक्ति नहीं। उसकी बेचैनी, उसकी चाल ढाल कुछ और ही संकेत दे रही थी। वीरेंद्र ने उस व्यक्ति से बात करनी शुरू की। सवाल जवाब में वह घबरा गया और उसकी कहानी झूठी साबित हुई। वीरेंद्र ने खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया। जांच शुरू हुई और यह पता चला कि साधु के वेश में छिपे ये लोग आतंकवादी हैं। इनका मकसद महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में विस्फोट करके लाखों निर्दोषों की जान लेना था। रात के अंधेरे में जब ये नकली साधु अपनी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। फायरिंग हुई, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बहादुरी से सभी आतंकवादियों को मार गिराया। महाकुंभ का मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह आस्था, विश्वास और संस्कृति का पर्व है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे पवित्र स्थलों पर हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला यह मेला अपनी भव्यता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस बार महाकुंभ में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल भक्तों बल्कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। उस दिन कुंभ का सबसे व्यस्त और पवित्र दिन था। संगम में लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। साधु संत अपने शिविरों में भजन पूजन में व्यस्त थे। तभी साधुओं में से एक ने भीड़ में कुछ अजीब देखा। वह एक साधु के वेश में था, लेकिन उसकी आंखों में शांति नहीं बल्कि एक अजीब बेचैनी थी। उसकी जटाएं नकली लग रही थीं। रुद्राक्ष की माला असली नहीं बल्कि प्लास्टिक की प्रतीत हो रही थी। साधु ने उसे ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि यह व्यक्ति केवल साधु के वेश में छिपा हुआ है। उसने बिना किसी डर के उससे पूछा, महाराज, आप कहां से आए हैं? नकली साधु ने सहजता से जवाब दिया, मैं हिमालय से तपस्या करके आया हूं। लेकिन साधु ने गहरी दृष्टि से उसकी बातों को परखा और सवाल किया, तुमने कितने वर्षों तक तपस्या की है? हिमालय से यहां आने में इतना कम समय कैसे लगा? यह सवाल सुनते ही वह नकली साधु घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इसी बीच सुरक्षा में तैनात एक अनुभवी पुलिसकर्मी वीरेंद्र ने भी उसे देख लिया। वीरेंद्र के लिए भी यह व्यक्ति असामान्य था। उसकी चाल ढाल और चेहरे की घबराहट किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। वीरेंद्र ने बिना देर किए खुफिया एजेंसियों को जानकारी दी। एजेंसियों ने तुरंत उस संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सच्चाई सामने आई। साधु के वेश में छिपे यह लोग दरअसल आतंकवादी थे। उनकी योजना महाकुंभ में विस्फोट करके लाखों लोगों की जान लेना और पूरे देश को दहला देने की थी। गुप्त निगरानी और अथक प्रयासों के बाद एजेंसियों ने एक गुप्त स्थान पर उन संदिग्ध साधुओं को पकड़ने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब ये आतंकवादी अपनी साजिश को अंतिम रूप दे रहे थे, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। मुठभेड़ हुई। आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू की, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बहादुरी दिखाते हुए सभी आतंकवादियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन ने न केवल महाकुंभ को सुरक्षित रखा बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की जान बचाई। महाकुंभ का मेला समाप्त हो चुका था। श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित किया। साधु संतों ने अपनी तपस्या पूरी की। लेकिन इस महाकुंभ में एक ऐसी घटना घटी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। जब वह नकली साधु अपनी साजिश में नाकाम हुआ और आतंकवादी पकड़े गए, तो हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ऐसे धार्मिक आयोजनों में अब आस्था के नाम पर छल की आशंका बनी रहेगी? इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। 240 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच किसी भी संदिग्ध को पकड़ना आसान काम नहीं। लेकिन वीरेंद्र और उनकी टीम की सतर्कता ने यह साबित कर दिया
कि खतरा चाहे कितना भी बड़ा हो, सही समय पर की गई कार्रवाई सब कुछ बदल सकती है। खुफिया एजेंसियों ने न केवल महाकुंभ को सुरक्षित रखा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। महाकुंभ के बाद सुरक्षा उपायों को और सख्त किया गया। हर कोने पर कैमरे लगाए गए और साधुओं की वेशभूषा में आए लोगों की विशेष जांच की गई। महाकुंभ हमें केवल धार्मिकता नहीं सिखाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें अपनी आस्था को बचाने के लिए सतर्क रहना चाहिए। हर श्रद्धालु, हर साधु, हर भक्त एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर साधु और वीरेंद्र की सतर्कता न होती तो इस महाकुंभ की पवित्रता पर एक काला धब्बा लग सकता था। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि धर्म का रास्ता सच्चाई और सतर्कता से होकर गुजरता है। अगर आस्था में छल की कोई भी संभावना हो तो उसे पकड़ना हर नागरिक का कर्तव्य है। महाकुंभ की जड़ें हिंदू पुराणों से जुड़ी हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और दानवों के बीच अमृत कलश के लिए संघर्ष हुआ था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत को देवताओं तक पहुंचाया। इस कथा का संदेश स्पष्ट है, धोखे से बचकर सच्चाई और सतर्कता से ही विजय संभव है। महाकुंभ का मेला उसी आस्था और सच्चाई का प्रतीक है। जब लाखों लोग संगम पर स्नान करने आते हैं तो उनके साथ उनकी उम्मीदें, उनके सपने और उनका विश्वास भी होता है। इसे बचाना केवल सुरक्षा एजेंसियों का नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। महाकुंभ का यह आयोजन न केवल आस्था का पर्व है, बल्कि यह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे धार्मिकता और सुरक्षा साथ साथ चल सकती है। जिस प्रकार समुद्र मंथन में देवताओं ने अपनी चतुराई से अमृत पाया, उसी तरह इस महाकुंभ में हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता और साहस से एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि किसी भी बड़ी चुनौती को पार करने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: सतर्कता, साहस और सही समय पर कार्रवाई। अगर साधु और पुलिसकर्मी वीरेंद्र ने समय पर खतरे को नहीं पहचाना होता तो यह मेला इतिहास में एक भयानक त्रासदी के रूप में दर्ज होता। महाकुंभ के आयोजन की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। यह आयोजन न केवल हिंदू धर्म के पवित्र स्थलों को जोड़ता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हर व्यक्ति अपनी आस्था से अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है। लेकिन इस बार की घटना ने हमें एक नई सीख दी है। धर्म के रास्ते पर चलने के लिए सतर्कता उतनी ही जरूरी है जितनी आस्था। अमृत की बूंदें जिन 4 स्थलों पर गिरी थीं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, वहीं आज यह आयोजन हर बार लाखों श्रद्धालुओं को जोड़ता है। लेकिन इस बार का कुंभ हमें एक नई जिम्मेदारी भी सिखा गया। हर किसी को सतर्क रहना है ताकि आस्था को छल और आतंक से बचाया जा सके। इस ऑपरेशन में न केवल सुरक्षा एजेंसियां बल्कि आम नागरिकों की जागरूकता ने भी बड़ी भूमिका निभाई। जब साधु ने नकली साधु को पहचाना और जब वीरेंद्र ने अपनी सूझबूझ से खुफिया एजेंसियों को सतर्क किया, तब यह घटना एक सफल मिशन बन पाई। यह हमें बताता है कि समाज में हर व्यक्ति की सतर्कता एक बदलाव ला सकती है। महाकुंभ की यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल सुरक्षा एजेंसियों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। हर व्यक्ति को अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। यदि हर नागरिक सतर्क रहेगा तो हम किसी भी बड़ी साजिश को नाकाम कर सकते हैं। आस्था और सुरक्षा का यह संगम हमें एक स्पष्ट संदेश देता है। धर्म की रक्षा केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सतर्कता और जागरूकता से भी होती है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंचे। ऐसे और प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक है। आइए इसे सुरक्षित और पवित्र बनाए रखने में अपना योगदान दें।